व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, कर्ज की स्थितियों से परेशान है, फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो 3 से लेकर 18 सितंबर तक चमत्कारिक महालक्ष्मी अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से धनु राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 1 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 3 से लेकर 18 सितंबर तक माता महालक्ष्मी अनुष्ठान चलेगा, जो कि पिछले साल भी हमारे संस्थान में हुआ था। तो यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, रामदेव जयंती और तेजा दशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। 10 सितंबर को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं। 17 सितंबर को महालक्ष्मी प्राकटोत्सव मनाया जाएगा। 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या आ रही है। 26 सितंबर को नवरात्रि घट स्थापना और शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह को, सितंबर माह को विशेष बना रहे हैं। 2 पूजाएं हमारे संस्थान में इस सितंबर माह में होगी। एक तो माता महालक्ष्मी अनुष्ठान और दूसरा शारदीय नवरात्रों की पूजा। तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और दुर्गा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में स्वग्रही होकर सिंह राशि में विराजमान है और 17 सितंबर को अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वो इस पूरे माह कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह स्वग्रही अवस्था में अपनी राशि मीन में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह की यदि बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि सिंह में विराजमान है और 24 सितंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह वक्री अवस्था में अपनी ही राशि मकर में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु अपनी समराशि मेष में और केतु अपनी समराशि तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये स्थिति है इस माह के ग्रह गोचर की। अब इस स्थिति का क्या प्रभाव आपकी राशि वालों पर पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं सितंबर माह का धनु राशि वालों का मासिक राशिफल। अब ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके राशि स्वामी गुरु की, जो कि आपको पता है कि स्वग्रही होकर आपके सुख स्थान में विराजमान हो रहे हैं। गुरु का जो कि आपके राशि स्वामी और लग्नेश हैं, उसका केंद्र के अंदर स्वग्रही होकर हंस नामक महापुरुष योग बनाना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। ये समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, राजनीति में अटके हुए काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे, आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे, मैच्योरिटी लेवल देखने को मिलेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करेंगे। परंतु गुरु स्वग्रही जरूर है पर उनके ऊपर शनि के वक्र शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर भी रहना है। कोई भी डिसीजन ओवर कॉन्फिडेंस में ना लें, कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, किसी का मन अनायास आहत करने का प्रयास न करें। मैनेजमेंट में थोड़ा सा सिस्टमैटिक अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा आप सिस्टमैटिक तरीके से अपने कार्यों को करते चले जाएंगे। इस समय आपके ज्ञान के चर्चे चारों तरफ होंगे, आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे, डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी, परंतु उसके चलते आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। बहुत ज़्यादा शांत रहकर अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें और अपने जीवन में प्रगति के कई रास्ते आप इस माह तय करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अब गुरु आपके सुखेश भी हैं तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी गुरु की महादशा चल रही है तो निश्चित रूप से गुरु का ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही शानदार और मंगलकारी रहेगा। नए घर का सपना पूरा होगा, नए वाहन का सपना पूरा होगा, नई नई प्रॉपर्टी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे। अब गुरु
आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के साथ साथ आपके रिश्तों में भी मजबूती लाएंगे। माँ के साथ रिश्ते बहुत ही अधिक सुदृढ़ और पावरफुल होंगे। वहीं पिता के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी और देखने लायक रहेगी और वे आपके लिए ताकत बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। परिवार का हमारे साथ खड़े रहना, वो भी हमारी ताकत बनकर, ये व्यक्ति को और भी अधिक ताकतवर बनाता है, आत्मविश्वास से परिपूर्ण कर देता है। तो यदि आप भी अपने जीवन में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो हमेशा अपने परिवार के साथ खड़े रहिए, अपने रिश्तों को महत्व दीजिए और रिश्तों के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, न कि पैसे के लिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब गुरु के रिजल्ट तो आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, क्योंकि हंस नामक महापुरुष योग है। सुख, सौभाग्य, समृद्धि, सामाजिक मान सम्मान, हर तरह के सुखों का भोग आप इस समय करेंगे, जो चाहेंगे वो पाएंगे। अब आगे दूसरे भावों की स्थिति देख लेते हैं। तो सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव पर आते हैं। द्वितीय भाव की अगर बात करूं तो द्वितीय भाव के स्वामी है शनि, जो कि वक्री अवस्था में स्वग्रही होकर बैठे। शनि का वक्री अवस्था में स्वग्रही होकर बैठना आपकी पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को और अधिक सुदृढ़ करेगा, यानी ऐसे विवाद आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई देंगे और आपके बुजुर्गों का भी आपको पूरा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। इस समय सामाजिक मान सम्मान में तो बढ़ोतरी होगी, कुटुंब में भी सम्मान बढ़ेगा और सामाजिक तौर पर भी आपको सराहा जाएगा, आपके कार्यों को सराहा जाएगा। एक बहुत पॉजिटिव छवि और ईमानदार छवि आपके जीवन में देखने को मिलेगी और इस छवि के चलते आप अपने कार्यों को बहुत ही पॉजिटिवली करते हुए भी दिखाई देंगे। अब शनि चूंकि द्वितीयेश हैं और द्वितीय भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, तो इस समय आपको कर्म क्षेत्र में भी कुछ लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। कोई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज इस समय आपका इंतजार कर रही है, आप इन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी छोटी नहीं होती, आपके हिसाब से आप कैटेगराइज करते हैं, पर छोटी छोटी सफलताओं से ही हम बड़ी सफलताएं हमारे जीवन में प्राप्त करते हैं। तो यदि आपको कोई छोटी अपॉर्चुनिटी भी मिली है तो उसे गंभीरता से लें और उस पर काम प्रारंभ कर दें, और आपने यदि मेहनत की तो निश्चित रूप से आप परिणामों को अपने लिए सकारात्मक पाएंगे। अब शनि चूंकि आपके थर्ड हाउस के यानी तृतीय भाव के भी स्वामी है, जो कि पराक्रम का स्थान है, वो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपकी पावर को बढ़ाएंगे, भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग को और अधिक बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके आपसी प्रेम में, आपसी तालमेल में वृद्धि होगी और आपके भाई बहनों की सहायता से आप अपने कोई भी अधूरे पड़े हुए काम द्रुत गति से पूर्ण कर पाएंगे। आपके ऊपर कोई संकट आ रखा है, बेझिझक आप अपने भाई बहनों के साथ में सलाह लें, वे आपको सही सलाह, सही मार्गदर्शन देंगे और आपका विजन क्लियर करते हुए दिखाई देंगे। तो शनि के बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन परिणाम आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। यदि पंचम भाव की बात करें तो पंचमेश मंगल, जो कि आपके द्वादश भाव के भी स्वामी है, वो षष्ठम भाव यानी रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। पर पंचम भाव पर अगर अपन आए तो पंचम भाव में राहु भी बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। राहु के भ्रम में नहीं आना है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी बना देंगे, कभी अंडर कॉन्फिडेंट, कभी कंफ्यूजन की स्थितियां पैदा कर देंगे, तो व्यक्ति ओवरऑल भ्रमित हुआ दिखाई देता है। इस समय आपके डिसीजंस पे आपको बहुत अडिग रहना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के निर्णय लेने पड़ेंगे। निर्णय कभी भी जल्दबाजी में ना लें और किसी की बहकावे में आकर ना लें, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कान के कच्चे नहीं होना है, आपको खुद की बुद्धि, खुद का चातुर्य लगाना है। कौन सा कार्य आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है, कौन से लोग आपको सही सलाह दे सकते हैं और कौन आपको भटका सकते हैं, इसका विजन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए और आप सुने सबकी, पर करें जो आपको सही लगता है और वो भी सोच समझ कर करें, तो किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अधिक प्रयासों का है। थोड़ा सा मन भटकेगा जरूर, कभी किसी फ्रेंड्स के साथ में जाने के लिए भटकेगा, कभी गैजेट्स की तरफ इंक्लूड होगा, चाहे आप कभी मूवी के लिए सजना संवरना, मतलब आपका ध्यान भटकाएगा। परंतु इस समय आपको अपने ध्यान को पढ़ाई पर केंद्रित करना है और जितना आप केंद्रित करेंगे उतना आप सफलता को और अधिक बढ़ाते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने ध्यान को भटकाने का प्रयास न करें और अपनी सफलता को बढ़ाने के लिए कंसंट्रेशन से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें, तो आपको बहुत अच्छी सहायता पढ़ाई में मिलेगी। जो स्पोर्ट्स में हैं खिलाड़ी, उनके लिए भी ये समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सफलतादायक हो सकता है। बस आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। संतान की तरफ से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अब मंगल चूंकि आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, तो
द्वादश भाव को देख भी रहे हैं, क्योंकि अपने से सप्तम है और छठे भाव से द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस समय आपके अगर कोई विदेशों में कोई काम अटके हुए हैं, कोई टेक्निकल फील्ड में कोई दिक्कत आ रही है, तो निश्चित रूप से इस समय आपको सहायता प्राप्त हो जाएगी। आपके वोटकाव की स्थितियां भी खत्म हो जाएगी। इस समय आपके गलत मित्रों की संगति खत्म हो जाएगी। सही दिशा में आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। खर्चों पर अंकुश लगेगा। अगर कर्ज की स्थितियों से घिरे हुए हैं तो कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। इस समय फाइनेंशियली आपको बहुत संभल कर इन्वेस्टमेंट करना है। तो कोई भी निवेश करते समय सोच समझ कर आगे बढ़ें कि कहाँ आपको निवेश करना है और कैसे निवेश करना है और कितना निवेश करना है। अगर ये बात आपकी क्लियर रहेगी तो किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं आपके षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव की यदि बात करें तो रोग भाव के अंदर मंगल बैठे हैं, जो कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में फ्लक्चुएशन ला सकते हैं, यानी ब्लड से संबंधित, रक्त विकारों से संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा उस मामले में आपको अवेयर रहना पड़ेगा। वहीं शुक्र आपके रोग भाव के स्वामी हैं और शुक्र भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं। शुक्र का रोग भाव के स्वामी का भाग्य स्थान में जाकर बैठना महिलाओं में जो ब्लड की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, उसके प्रति भी आपको सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। जितना सतर्क रहेंगे उतना आप रोगों से बचे रहेंगे। इस समय गलत मित्रों की संगति आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सतर्क तरीके से आप अपने कार्यों को करेंगे, जिससे विरोधियों को किसी भी प्रकार का मौका आप नहीं देंगे कि वो आपके कार्यों में कुछ गड़बड़ करे। इस समय आप रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी सजगता बनाए रखें, क्योंकि ऐसे कार्यों को किसी और पर डाला तो वो नुकसान ला सकता है। इसीलिए आपको ऐसे कार्यों को खुद ही खड़े रहकर पूर्ण करना पड़ेगा। अब शुक्र चूंकि आपके रोग भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभ भाव के हिसाब से भी आपको शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लाभेश हैं और भाग्य स्थान में बैठे 24 सितंबर को वे राशि परिवर्तन कर आपके कर्म भाव में आएंगे और वहाँ नीच के होंगे, परंतु बुध के साथ में नीच भंग राजयोग का भी निर्माण करेंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपके लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर इस माह वृद्धि करेंगे। इस समय कोई भी काम है तो वो आपको बहुत सोच समझकर करना है। मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। और अगर आप शुक्र से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड लेवल से आप काम कीजिए। चीज़ों को अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में जो आपके वस्तुएं काम में आती है या जो आपका कार्य है, उस कार्य प्रणाली को एकदम सही और सुचारू रखिए। इसमें कोई भी गड़बड़ मत कीजिए। अगर गड़बड़ करेंगे तो परिणामों को अपने मन मुताबिक नहीं पाएंगे, उल्टा समस्याओं में फंस जाएंगे। इसीलिए सही तरीके से अपने कार्य को करते चले जाइए, उन्नति आपके कदम चूमती चली जाएगी। इस समय आप शेयर मार्केट, रिस्की कामों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना बनी हुई है। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव की अगर बात करें तो सप्तमेश है बुध, जो कि आपके कर्म भाव में उच्च के हो रहे हैं। बुध का कर्म भाव में उच्च का होना आपके सप्तम भाव को भी बहुत शानदार परिणामों से भर देगा। यानी व्यापारी वर्ग के लिए, क्योंकि बुध व्यापार के कारक ग्रह हैं, तो व्यापारी वर्ग के लिए ये समय व्यापार में बड़ी बड़ी उन्नति, बड़ी बड़ी योजनाओं को बनाने का है, उन्हें क्रियान्वित करने का है, काम के तरीकों को बदलने का है, अपने व्यापार की नई ब्रांच खोलने का है, कोई बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप करने का है। उन्नति के जो भी रास्ते आप तय कर सकते हैं उन रास्तों पर आप जरूर चलिए। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी के साथ व्यापार की कुछ साइड बिजनेस की प्लानिंग आप इस समय कर सकते हैं। इस समय आपके जीवन साथी के नाम से अगर आप कोई भी योजना बनाएंगे, कोई भी काम शुरू करेंगे या कोई निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें बहुत ही अच्छा लाभ भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं वर्क प्लेस पर आपके अधिकारियों के साथ, सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय मनचाही ट्रांसफर के योग भी आपके बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब का सपना है तो वो भी पूरा हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी है। और अगर आपने अच्छी मेहनत की है और लक अब तक आपका साथ नहीं दे रहा था तो अब लक आपका साथ देगा और वो मेहनत रंग लाएगी। पर आपको मेहनत में कमी नहीं रखनी है, क्योंकि अगर हम घर बैठे चाहे कि हमें सब कुछ मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। और आज के टाइम में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है,
तो ऐसे टाइम के अंदर आपको अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही और देरी नहीं करनी है, कोताही नहीं करनी है। मेहनत करते चले जाइए तो ग्रह नक्षत्र आपको अपने आप ही सपोर्ट करते चले जाएंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की अगर बात करूं तो आपको इस समय ईमानदारी के रास्ते पर चलना है। जानवरों से सावधान रहना है क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। भावुकता में कोई भी निर्णय न लें और अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें। गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। किसी के साथ भी शेयर न करें। किसी भी तीसरे व्यक्ति के साथ अगर आप ये शेयर करेंगे तो वो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। इस समय आपको रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है और अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर निर्णय लें। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें। इस समय गलत मित्रों की संगति से बचें और अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करेंगे तो आपके कार्य सुगमतापूर्वक पूर्ण होते चले जाएंगे। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान की अगर बात करें तो भाग्येश सूर्य अपने ही घर में स्वग्रही हो रहे हैं और 17 सितंबर तक सूर्य अपने ही घर में स्वग्रही होकर रहेंगे। उसके बाद वो अपने से एक घर आगे यानी आपके कर्म भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। सूर्य का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना बहुत अच्छा आपके तेज में, आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। खासकर जो मेडिकल के छात्र हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हायर एजुकेशन से के तौर पर आप उच्च शिक्षा के लिए कोई अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, कोई बड़ा डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो इस समय आप अपने लक्ष्य को जरूर अर्जित कर लेंगे। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे और आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता से आप अपने सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी करते हुए दिखाई देंगे। यानी जन सेवा, मानव सेवा जैसे कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। वहीं धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन से आप अपने ज्ञान में, आपकी मैच्योरिटी लेवल में वृद्धि करेंगे। तो ये था धनु राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। अब कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ है। इस समय आप अपने शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। तो वो तिथियां हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 5 से 10 तारीख, 13 से 20 तारीख और 23 से 29 तारीख। ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। वहीं अशुभ और ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जानना आवश्यक है। तो वो है 3, 4, 11, 12, 21, 22 और 30। ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इन तारीखों के ऊपर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है और नए कार्यों की शुरुआत से बचना है। अब आते हैं शुभ रंग पर। आपका शुभ रंग रहेगा येलो, ग्रीन, लेमन येलो और ऑरेंज। ये 4 कलर आपके लिए इस माह बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। अब आते हैं उपायों पर। तो उपाय आपको क्या करना चाहिए? रोजाना अगर आप हो सके तो गीता का पाठ जरूर करें और भगवान श्री कृष्ण की नामावली का पाठ करें। हल्दी की गांठ आप अपनी तिजोरी में जरूर रखें। इससे आपके धन में निरंतर वृद्धि होगी। घर में रोजाना धूप जरूर घुमाएं। इससे पारिवारिक सौहार्द का माहौल रहेगा। एक पॉजिटिव वाइब आपको अपने घर में महसूस होगी। पीपल के पेड़ में जल रोजाना चढ़ाएं और उसके नीचे एक घी का दीपक जरूर लगाएं और सिद्ध श्री रोगनाशक यंत्र की पूजा आराधना रोजाना आप जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस महीने करने चाहिए, परंतु ये उपाय आपको गोचर की स्थितियों के आधार पर मैंने दिए। क्या आप अपनी जन्म कुंडली और अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं? जैसे आपका लकी स्टोन कौन सा है, लकी डायरेक्शन कौन सा है, लकी कलर कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है, किस दिशा में आपको व्यापार करना चाहिए, किस दिशा में आपको यात्रा करनी चाहिए, आपको पता है आपके इष्ट देव कौन से हैं, या फिर आप व्यापार करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हैं, वीज़ा की प्रॉब्लम आपको हो रही है, विदेश यात्रा का सपना कब पूरा होगा, ऐसे ही अगर कुछ क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।